समाजवादी पार्टी से विधायक आर के वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, टिकटों की घोषणा नहीं हो पा रही, कुछ जद्दोजहद चल रही है क्या पश्चिम के टिकटों को लेकर? क्योंकि रोज़ मीटिंग हो रही है और रोज़ कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इनके बस का नहीं है, ये तय नहीं कर पाएंगे कभी। क्या ये सच है? पहले तो सत्ता पक्ष के लोग ही ये जवाब दे दें कि उनके तो ज़्यादातर सिटिंग एमपी हैं। क्या वो अपने सभी सांसदों के टिकट काट रहे हैं? यही बता दें। 51 सीटें उन्होंने डिक्लेयर करी और बाकी सभी सीटों को छोड़ रखा है। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी उनसे ज़्यादा टिकट डिक्लेयर किए हैं और 17 सीटें तो समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी कांग्रेस को दे दिया है। ठीक है, तो उन 17 सीटों के टिकट डिक्लेरेशन का काम वो कांग्रेस के द्वारा किया जाना है। और रही बात बाकी बची हुई सीटों पर, समाजवादी पार्टी लगातार जिले के सभी अपने पदाधिकारियों नेताओं को बुला करके बैठक करके चर्चा करके उनका, आप देख रहे होंगे कि हमारी चौथी सूची आ गई है और भारतीय जनता पार्टी की एक सूची। तो कहीं न कहीं सभी जनपदों के पदाधिकारी नेताओं को बुला करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चर्चा करके और उनका टिकट डिक्लेयर करने का काम कर रहे हैं। एक सवाल ये था कि आज अ, दिल्ली में बैठक चल रही है, कोर कमेटी की बैठक है उत्तर प्रदेश के। तो कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, आज टिकट्स भी डिसाइड वहाँ पे हो जाएंगे और 80 की 80 सीटें। तो क्या आपके गठबंधन को इतना कमज़ोर मान के भारतीय जनता पार्टी चल रही है, या आप लोगों को इस लायक नहीं समझती? कह रहे हैं 80 जीत लेंगे, पूरी मैनपुरी, इटावा, कासगंज, कन्नौज, कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। पहले तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, तो कब वो नहीं कहती थी कि हम 80 की 80 नहीं जीत रहे हैं? इसके पहले भी कहती थी और बीच में भी जब सरकार थी। अगर वो सब जीत ही रहे थे तो पूरे देश में इतना तोड़ फोड़ और अपने सभी जितनी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है? सभी स्टेट में तोड़फोड़ क्यों कर रही है? बिहार से उनको नीतीश बाबू को क्यों तोड़ना पड़ा? झारखंड के खिलाफ इस तरीके का कदम क्यों उठाना पड़ा? और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल जो हमारा सहयोगी दल था, जिसको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा में भेजा और उनसे कहीं ज़्यादा सीटें लोकसभा में देने का काम किया था, ऐसे राजनीतिक पार्टियों के साथ तोड़फोड़ क्यों किया जा रहा है? राज्यसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के विधायकों को किस तरीके से तोड़फोड़ किया गया? अगर भारतीय जनता पार्टी इतना आश्वस्त है तो वो तोड़फोड़ में भरोसा क्यों कर रही है? गलत तरीके का इस्तेमाल क्यों कर रही है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो इंटरनल रिपोर्ट है उससे भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी हुई है, लेकिन बाहर से लोगों को डराने का काम कर रही है। अगर वो डरी नहीं होती, अगर उसकी रिपोर्ट ठीक होती, तो वो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथियों को लेकर के घोषणाएं किया, कितना लंबा गैप दिया है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें भी गुंजाइश निकालेगी कि हम किस तरीके से विपक्ष को हम रोकने का काम करें, उनको तोड़ने का काम करें, या उनके ऊपर कोई अनुचित संसाधन का उपयोग करके हम सफलता हासिल करें। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि वह उत्तर प्रदेश, खास तौर से उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, दक्षिण में उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है और समाजवादी पार्टी एनडीए गठबंधन को रोकने का काम करेगी। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं आपकी गर्दा उड़ा दी जाएगी, धूल उड़ा दी जाएगी, बचेगा ही नहीं कुछ। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ थे तब भी वो कुछ कहा करते थे, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी के गठबंधन से वो विधायक बन गए तब भी वो कुछ कहा करते थे। चुनाव से पहले भी वो कुछ कहा करते थे। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को भी वो कुछ कहा करते थे। तो उन्होंने कितना किया, और घोसी के चुनाव में जब उपचुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने जब वादे करके यहाँ से गए थे कि गर्दा उड़ा देंगे, तो वो उड़ गए थे। शुक्रिया। आर के वर्मा जी विधायक हैं समाजवादी पार्टी से और उन्होंने तमाम बातें कही और कहा कि जो गठबंधन है, एनडीए अलायंस है, वो डरा हुआ है, इसीलिए वो तोड़फोड़ करने का काम कर रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।